हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी आई की जीके में 100 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशिक क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताकार समूह में सी का आशिक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये विंबलडन खेली जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंबलडन। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोपेलागो का आशिक क्या है? आर्कियोपेलागो का आशिक क्या है? आर्कियोपेलागो जो है एक द्वीप है। इसका आंसर हो जाएगा एक द्वीप। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? ते मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये चंद्रमा पर अवस्थित है। ये चंद्रमा पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ये 1928 ईस्वी में जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है आंगटी सिकियांग नदी। आंगटी सिकियांग नदी। अगला क्वेश्चन है, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है? किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? यह है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। कब किया था? 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था? किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 1858 ईस्वी में। कब कर दिया गया था? 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? ते उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। क्या होगा? प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था?
पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? पाषाण युग में किसी वस्तु को काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो गड़ासा कहा जाता था। क्या कहा जाता? गड़ासा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चला गया सुधार आंदोलन क्या था? राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो ये ब्रह्म समाज था, जो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था मैडम ब्लावस्की के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम ब्लावस्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मापक्रमों में विद्युत ऊर्जा किससे रूपांतरित होता है? विद्युत मापक्रमों में विद्युत ऊर्जा किससे रूपांतरित होता है? तो होता है आंतरिक ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा? आंतरिक ऊर्जा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? तो नापा जाता है ताप विद्युत पायरोमीटर से। ताप विद्युत पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्योंकि वहाँ ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जब क्या होता है? उसका वेग और ऊर्जा नियत रहता है। वेग और ऊर्जा नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मैक संख्या से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी ग्रंथि है? उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अगला क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो होता है भूमिगत जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील किन देशों के बीच समझौता है? पंचशील किन देशों के बीच समझौता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या कहलाता है? ये यूनिसेफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा गति की तृतीय नियम पर। गति की तृतीय नियम पर, यानी न्यूटन की तृतीय नियम पर। अगला क्वेश्चन है, किसी खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये रुद्र प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूरो टू नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? यूरो टू नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रदूषण नियंत्रण से। किससे संबंधित है? प्रदूषण। तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुक्का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कुक्का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर। अगला क्वेश्चन है, आज नवरत्न का अर्थ क्या है? आज नवरत्न का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो यह है बांग्ला। किसका है? बांग्ला का। अगला क्वेश्चन है,
शब्द ईड किससे संबंधित है? शब्द ईड किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आत्ममोह से। किससे संबंधित है? आत्ममोह से। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ अवस्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 319 ईस्वी में श्री गुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो होता है वायु, मृदा तथा जल तीनों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये होता है फेफड़ा, जो प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली से ढका हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस क्या है? मियोसिस क्या है? तो यह है मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन का खोज मैन ने किया था और इसका विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले से। किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से। अगला क्वेश्चन है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है या किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है या किसने कहा था? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। अगला क्वेश्चन है, तोलक्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोलक्काप्पियम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण विषय से संबंधित है। व्याकरण से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णागिरी। क्या था? कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये हो जाएगा नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? इन्होंने त्रिस्तरीय बतलाया था 1957 ईस्वी में। कब किया था? 1957 ईस्वी में। मॉडवेट किससे संबंधित है? मॉडवेट किससे संबंधित है? ते है उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क से। अगला क्वेश्चन है, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा चिलैया समिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिलैया समिति। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 53 मीटर। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था और एक नया प्रांत बनाया गया था? तो उड़ीसा राज्य जो है बिहार से 1936 ईस्वी में अलग कर दिया गया था और एक अलग राज्य बनाया गया था। अब बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रखंड है? बिहार में कितने प्रखंड है? इसका आंसर हो जाएगा 534 प्रखंड है। 534 प्रखंड है। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण से। अगला क्वेश्चन है, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ऋग्वेद। किस किया गया है? ऋग्वेद को। अगला क्वेश्चन है, 127 समझौता किससे संबंधित है? 127 समझौता किससे संबंधित है? ये संबंधित है परमाणु समझौता से। किससे संबंधित है? परमाणु समझौता से। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये किए थे सारनाथ में। कहाँ किए थे? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो ये हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? ते 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपानगर। अगला क्वेश्चन है, कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचती है? सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? कोबाल्ट 60 की किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो होता है 4 से 5 लीटर। महिलाओं में आधा लीटर कम होती है। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, edu.in.s किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 4G मोबाइल तकनीक किस देश ने प्रारंभ किया था? 4G मोबाइल तकनीक किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था चीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफ़ा क्या था? ये था एक खैराती अस्पताल था, एक खैराती अस्पताल था। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था? किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ये किया गया था जमींदारों के साथ। अगला क्वेश्चन है, शेर-ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेर-ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? ये थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? एक ये थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? एक गीता रहस्य जो है विजय तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। परसेंटेज में है, प्रतिशत में अगर पूछा जाए इसका तो हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, धुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? धुमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो ये सभी प्रकार के कण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो हुआ था 1970 और 1980 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? सौर विकिरण किस परास में दिखता है? इसका आंसर हो जाएगा 480 से लेकर के 780 नैनोमीटर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे हुए? ये हुए थे विवर्तनिक क्रिया के द्वारा, प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाबा अल मंदब, बाबा अल मंदब जल संधि।